नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन से पहले ही मोदी सरकार में मच गया हड़कंप? आखिर किस डर से संस्थापक के भारत आने से पहले ही उनके माता पिता ने छोड़ दिया घर, और आखिर क्यों बीजेपी के खिलाफ जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से हाईकोर्ट ने कर दिया इनकार? दोस्तों, एक तरफ जहां मोदी और उनकी पूरी सरकार शिक्षा व्यवस्था को लेकर बैकफुट पे दिखाई दे रहे हैं, वहीं 6 जून को होने जा रहे कॉकरोच जनता पार्टी के पहले प्रदर्शन से पहले सरकार की धड़कनें बढ़ गई हैं, क्योंकि कल तक जो पार्टी महज सोशल मीडिया पे एक मीम की तरह प्रकाशित की जा रही थी, उसने अब ग्राउंड पे उतरने का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने वो कर दिखाया जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी पिछले 12 सालों से नहीं कर पाए, और वो है प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी हाँ दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी ने बीती शाम हुई दिल्ली में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है, जिसमें शिक्षा व्यवस्था में सुधार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर के 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पे एक बड़े शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया गया है कि 6 जून को होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके यूएस से दिल्ली आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक खबर सामने आई, उसने सभी को चौंका के रख दिया। दरअसल बताया जा रहा है कि अभिजीत दीपके के भारत आने से पहले ही उनके माँ बाप ने घर छोड़ दिया और वो किसी अज्ञात जगह शिफ्ट हो गए हैं। वहीं एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ जांच को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसे जज साहब ने खारिज कर दिया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि अभिजीत के भारत आने से पहले उनके माँ बाप को घर छोड़ना पड़ा, और आखिर किस वजह से कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया गया, सब कुछ बताएंगे। दोस्तों, अमेरिका के बोस्टन में रहने वाले 30 वर्षीय अभिजीत दीपके इन दिनों दिल्ली के सियासी और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बने हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत 6 जून को भारत आ रहे हैं। उन्होंने समर्थकों से अपील की है कि वो मुझे एयरपोर्ट पे मिले। देश की शिक्षा प्रणाली की खामियों को उठाने के लिए वो राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर से एयरपोर्ट तक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। लेकिन उनके इस कदम से महाराष्ट्र में बैठे उनके माता पिता की चिंताएं बढ़ गई हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान में छपी इस रिपोर्ट के मुताबिक अभिजीत दीपके के परिवार ने सुरक्षा के लिहाज से बड़ा कदम उठाया है। अभिजीत दीपके के 6 जून को दिल्ली एयरपोर्ट से जंतर मंतर तक मार्ग के ऐलान के बाद महाराष्ट्र में उनका परिवार सुरक्षा चिंताओं के कारण घर छोड़ के अज्ञात जगह शिफ्ट हो गया है। बता दें कि छत्रपति संभाजी नगर के MIDC वॉलुच इलाके में स्थित दीपके परिवार का घर अब खाली पड़ा है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही परिवार के सदस्य चुपचाप किसी अज्ञात जगह शिफ्ट हो गए। घर पे इस वक्त कोई नहीं है, फिर भी सुरक्षा के मद्देनजर वहां पुलिस का कड़ा पहरा लगा है। बता दें आपको, जब से कॉकरोच जनता पार्टी का उदय हुआ है, तभी से उनके संस्थापक अभिजीत दीपके को लगातार धमकियां मिल रही हैं। इसकी जानकारी खुद अभिजीत ने दी है। साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया था, जिसमें एक शख्स उनके माता पिता के घर पहुंचने की बात तक कह रहा था। और अब जब खुद अभिजीत भारत आ रहे हैं, तो उससे पहले ही अपनी सुरक्षा को देखते हुए उनकी फैमिली ने अपना घर जो है वो छोड़ दिया है। बता दें आपको, अभिजीत के पिता भगवान राव दीपके पिछले साल ही महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम में इंजीनियर के पद से रिटायर हुए हैं, और वो अपने बेटे के इस कदम से चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि एक पिता होने के नाते मेरी चिंताएं लाजमी हैं। शुरुआत में मैंने उसे कोई भी ऐसा अभियान शुरू करने के फैसले पे फिर से विचार करने के लिए समझाने की कोशिश की थी। हालांकि जब कोई व्यक्ति कुछ करने की ठान लेता है, तो कहने के लिए बहुत कम बचता है। इस स्तर पे हम उसे और कोई सलाह देने का इरादा नहीं रखते। भगवान राव ने फोन पे बातचीत में ये भी स्पष्ट किया है कि उनके परिवार को कोई धमकी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि माता पिता के तौर पे वो स्वाभाविक रूप से चिंतित जरूर हैं, लेकिन अभिजीत को कानून की अच्छी समझ है, और उसने भरोसा दिया है कि वो किसी भी कानूनी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करेगा। इसी बीच वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ता असीम सरोदे ने बताया है कि अभिजीत इस आंदोलन में अपनी गिरफ्तारी के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं। सरोदे के मुताबिक बुधवार को अभिजीत ने समर्थन मांगने के लिए अपने फोन पे बात की थी। सरोदे ने कहा कि अभिजीत दीपके ने मुझे बताया कि वो गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं। उनका मानना है कि ये मुद्दा केवल नीट परीक्षा देने वाले 30 लाख छात्रों तक सीमित नहीं है, ये उनके माता पिता से भी जुड़ा मामला है, जिससे प्रभावित लोगों की कुल संख्या 70 से 80 लाख तक पहुंच जाती है। अपने इस विरोध प्रदर्शन को मजबूती देने के लिए अभिजीत ने कई बड़ी हस्तियों को भी न्योता भेजा है। सरोदे ने बताया कि अभिजीत ने मशहूर शिक्षावादी सोनम वांगचुक, अभिनेता प्रकाश राज, सामाजिक कार्यकर्ता विशंभर चौधरी और वरिष्ठ पत्रकार निखिल बागले जैसे हस्तियों को दिल्ली में अपने प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। सरोदे ने साफ किया है कि अभिजीत का फिलहाल कोई नया राजनीतिक दल लॉन्च करने का प्लान नहीं है, और वो कानूनी दायरे में रहकर अपना विरोध बताएंगे। अब देखिए, लगातार देश में ये माहौल बनाया जा रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली में अराजकता और हिंसा फैलाने के इरादे में मैदान में उतर रही है, जबकि पार्टी से जुड़े लोग जो हैं बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि दिल्ली में होने वाला प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा। सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष राणा ने भी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को दोहराया कि कॉकरोच जनता पार्टी लोगों से अपील करती है कि वो कानून और व्यवस्था का सम्मान करते हुए शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करें। हमने शुरुआत से, पहले दिन से अभिजीत दीपके ने भी ये बार बार बोली है बात,
हम बहुत ओपनली ये चीज बोल रहे हैं कि किसी भी प्रकार का प्रदर्शन, किसी भी प्रकार का डिसेंट हैज टू बी कंप्लीटली पीसफुल। कॉकरोच जनता पार्टी, ये पूरा मूवमेंट किसी भी प्रकार के वायलेंस का बिल्कुल समर्थन नहीं करता है। कल से हम देख रहे हैं कि कई सारे अकाउंट से ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि दिल्ली में ये होगा, दिल्ली में वो होगा। हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी एक पीसफुल प्रोटेस्ट करेगी। हम दिल्ली पुलिस से भी निवेदन करते हैं कि ऐसे जितने भी वीडियोस वो अगर कहीं भी सर्कुलेट होते हुए देखें तो उनका तुरंत संज्ञान लें। कॉकरोच जनता पार्टी calls for a peaceful democratic protest in line with the law and order of this country. We all want you to be at Jantar Mantar on June 6th for a peaceful democratic protest. सर परमिशन तो अभिजीत दीप के आके मांगेंगे। 6 जून को वो जैसे ही लैंड करेंगे तुरंत पुलिस थाने जाकर सबसे पहले परमिशन मांगेंगे। देखिए, हमें उम्मीद है दिल्ली पुलिस एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन की परमिशन हमें देगी। ये लड़ाई हम सिर्फ युवाओं के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये लड़ाई हम दिल्ली पुलिस वालों के लिए भी लड़ रहे हैं। इस देश में कितने पेपर लीक एसआई भर्ती में हुए हैं। राजस्थान का एसआई भर्ती मुद्दा आप लोगों ने सुना होगा, यूपी का पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ था 2024 में। तो ये लड़ाई हम दिल्ली पुलिस वालों के लिए भी लड़ रहे हैं। तो हमें बिल्कुल उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस इस शांतिपूर्वक प्रदर्शन की हमें परमिशन देगी। Anything and everything which Cockroach Janata Party does will be in accordance with the law and order of this country. Number one, we call for a completely peaceful democratic protest at Jantar Mantar. इसके अलावा जितनी भी चीजें फ्लोट की जा रही हैं, र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं, हमें पता है उसमें एक पूरा आईटी सेल है जो अपनी ताकत लगा रहा है, पर उन पे ध्यान ना दें। कॉकरोच जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड बहुत क्लियर है कि 6 जून को जंतर मंतर पर हम एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे और उस प्रदर्शन की सिर्फ एक मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें। अब देखिए, एक तरफ जहां कॉकरोचों की पार्टी अपने पहले प्रदर्शन की तैयारी में लगी है, तो वहीं इसको रोकने के लिए विरोधी तरह तरह की कोशिश में लगे हैं। लाइव लॉ की इस खबर के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कॉकरोच जनता पार्टी और उसके संस्थापक अभिजीत दीपके की गतिविधियों की एनआईए और ईडी से जांच कराने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। दरअसल बेंगलुरु निवासी एस विक्रेश शिशिर ने केंद्र सरकार समेत 21 प्रतिवादियों के खिलाफ ये याचिका दायर की थी, जिनके निशाने पे थे कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके। याचिकाकर्ता का दावा था कि ये संगठन विदेशी और डीप स्टेट फंडेड है, जिसे राष्ट्र विरोधी तत्वों ने भारत की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के लिए खड़ा किया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिंगर, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पे चलाए जा रहे अकाउंट के जरिए जेन जी यानी कि युवा पीढ़ी को भड़काया जा रहा है। इस पे न्यायमूर्ति शेखर बी शराफ और न्यायमूर्ति अवधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने याचिका बढ़ते ही पूछा कि जो है याचिकाकर्ताओं तो बेंगलुरु का है। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा उठाने वाले बेंगलुरु निवासी को पहले कर्नाटक हाईकोर्ट जाना चाहिए था। इस दौरान कोर्ट में याचिकाकर्ता और न्यायाधीशों के बीच तीखी बहस हुई, जो शायद ही कोई वकील कर सकता है। दिलचस्प ये रहा कि याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसने लखनऊ के पते से शिकायतें की हैं, लेकिन कोर्ट ने ये याद दिलाया कि वो पहले भी इसी पीठ के सामने आए थे और खुद को बेंगलुरु का निवासी बताते हुए आंदोलन से विशेष सहानुभूति मांगी थी। जैसे ही कोर्ट ने आधिकारिक मुकदमा उठाया, याचिकाकर्ता ने तत्काल याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। इस स्वतंत्रता के साथ ही वो सक्षम अदालत में नई याचिका दाखिल कर सके। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा होने के बावजूद याचिकाकर्ताओं को सबसे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट जाना चाहिए था। कोर्ट के कड़े रुख को देखते हुए याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली, जिसके बाद अदालत ने उन्हें सक्षम क्षेत्राधिकार वाली अदालत में नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता देते हुए मामला निपटा दिया। दोस्तों, कुल मिला के 6 जून का ये प्रदर्शन अब सिर्फ एक विरोधी कार्यक्रम नहीं रह गया है, बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था और युवाओं की आवाज से जुड़ा बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। एक तरफ अभिजीत दीपके के भारत आने से पहले उनके परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंताएं सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ दायर याचिका भी फिलहाल अदालत में आगे नहीं बढ़ पाई है। अब सभी की नजरें जो है 6 जून पे टिकी हैं और आखिर जंतर मंतर पे कितना बड़ा जन समर्थन देखने को मिलने वाला है और सरकार इस बढ़ते दबाव का जवाब किस तरह देने वाली है। आने वाले दिनों में इस आंदोलन को किस दिशा में वो जाने वाला है, इसको देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करिए।